हेलो, नमस्कार। मैं प्रहलाद बारिक, आप सभी को मेरा चैनल रॉयल पीके में स्वागत है। आज हम ऐसा एक टॉपिक लिए हैं जो टॉपिक हर किसी का जुबान पे है, हर किसी का दिमाग में चल रहा है। ये जो कोरोना वायरस है, जो कोविड-19 है, ये कब ख़त्म होगा, ये हर किसी का दिमाग में वही चीज़ तो चल रहा है। ठीक है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। कुछ साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर और WHO की डाटाबेस के आधार पर आज हम बात करेंगे। WHO की डाटाबेस के आधार पर ये एक तो पेंडेमिक है। ठीक है, पेंडेमिक मतलब वैश्विक महामारी है। तो वो WHO क्या बोलता है, ये जितना बड़ा पेंडेमिक नहीं है उतना बड़ा ये इन्फोडेमिक है। ठीक है, ये वर्ड आप पहली बार सुन रहे होंगे, इन्फोडेमिक। इन्फोडेमिक का मतलब ये होता है गलत सूचना का महामारी है। ये गलत सूचना की वजह से जो महामारी होता है ये हो गया आपका इन्फोडेमिक। ठीक है, पेंडेमिक से जितना आदमी मर नहीं रहे हैं, ये इन्फोडेमिक से उससे ज़्यादा आदमी मर रहे हैं। ठीक है, देखिए पेंडेमिक क्या होता है। ये एक आदमी को कोरोना वायरस हुआ, वो क्या किया, 3-4 आदमी का संस्पर्श में आया तो उन लोग को फैला दिया, और कोई 3-4 आदमी जो है उसमें से एक तो क्या किया, और 3 आदमी से घुल मिल गया, वो भी तीनों आदमी को फैला दिया। इसमें से क्या किया, एक तो सुस्त दिमाग का जो होता है वो अपने आप को आइसोलेशन कर लिया, डबल मास्क लगा के वो घर में रहा। तो क्या किया, ये वाला जो चेन थो ये ब्रेक हो गया। ठीक है, ये वाला चेन थो वो ब्रेक हो गया, लेकिन बाकी ये सब फैलाते रहे। ठीक है, उसी तरह का ये इन्फोडेमिक है। ठीक है, ये एक तो देखिए आजकल का व्हाट्सअप में ना, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी का बहुत महागुरु है। ठीक है, जब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, जब कुछ ना कुछ दुनिया में घटना घटती है, तो ये लोग सब एक्टिव हो जाते हैं, तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, और अपना जो ज्ञान का भंडार है ना वो खोल देते हैं। ठीक है, और अपना ज्ञान का भंडार वो खोल देते हैं। चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, चाहे वो NRC CAA हो, चाहे वो महामारी हो, चाहे इजराइल का युद्ध हो, चाहे अमेरिका का कुछ भी हो, ये सब ये अपना जो ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का जो इन लोग के पास पूरा ज्ञान का भंडार रहता है। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, उसको तुरंत खोल देते हैं। ठीक है, और तुरंत खोल के गलत इन्फॉर्मेशन उसको पूरा फॉरवर्ड करते रहते हैं। ये व्हाट्सएप में भी होता है और फेसबुक में भी होता है। जितना भी सोशल मीडिया है ना, ये सोशल मीडिया में ये लोग का काम ही होता है। ठीक है, ये जो इन्फोडेमिक होता है, देखिए ये एक तो गलत मैसेज भेजा, ये उसको ये बिना पढ़े, बिना सोचे, बिना समझे ये क्या किया, ये 4-5 आदमी को भेज दिया, वो 4-5 आदमी फिर 4-5 आदमी को भेज दिया। ऐसे ये क्या किया, समाज में फैलता रहा। ठीक है, ये समाज में फैलता रहा। ये इसको फैलने के वजह से क्या होता है, ये जो गलत इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारी हर आदमी के दिमाग में घुस जाता है, वो बेटा पूरा घबरा जाता है। वो पूरा घबरा जाता है, वो सोच के वो मर भी जाता है। ठीक है, वो सोच के मर भी जाता है। ऐसा भी केस हुआ है, वो सोच के वो नर्वस में वो मर भी जाता है। ठीक है, देखिए रोज़ किसी ना किसी नंबर से मैसेज आता है कि ये एक तो नंबर है। ठीक है, ये नंबर में आप फ़ोन करिए, इसमें से आपको ऑक्सीजन मिलेगा, बेड मिलेगा, प्लाज्मा मिलेगा, ठीक, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, लेकिन हकीकत में ये जो नंबर है ना, ये वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हकीकत में ये नंबर जो है, ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, ये जो गलत इन्फॉर्मेशन है, इसको रोकने का जिम्मेदारी किसका है, हम लोग का है। ठीक है, इसे रोकने का जिम्मेदारी हम लोग का है। इसीलिए कृपया इस टाइप का चीज़ को आप बढ़ावा मत दें। ठीक है, ऐसा मत करिए। ठीक है, अगर हमको कोरोना हो भी गया तो डरने का, चिंता करने का कोई बात नहीं। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको चेन को ब्रेक करना है। इसको क्या करना है, इसका जो चेन है इसको ब्रेक करना है। ठीक है, महामारी का इतिहास पढ़िए, महामारी का जो हिस्ट्री है उसको आप पढ़िए। हर महामारी में लगभग वही होता है, हर महामारी में वही होता है, अफवाह, अंधविश्वास। देखिए फर्स्ट स्टेज आ गया, सेकेंड स्टेज आ गया, फिर मतलब फर्स्ट वेव आ गया, सेकेंड वेव आ गया, इसके बाद फिर
थर्ड वेव भी आ सकता है, ठीक है। ये सब चीज़ क्या होता है, देखिए आज से 100 साल पहले, ठीक है, लगभग 1918 से 1920 के बीच में, ठीक है, एक ठो महामारी आया था, उसका नाम था स्पेनिश फ्लू, ठीक है, स्पेनिश फ्लू, उसको क्या बोला जाता था, स्पेनिश फ्लू। और इंडिया में इसको क्या बोला जाता था, बॉम्बे फ्लू, ठीक है, उसको बॉम्बे फ्लू बोला जाता था, ठीक है। उस समय इंडिया का जनसंख्या कितना था, उस समय जनसंख्या इंडिया का था 25 करोड़, 25 करोड़ था, ठीक है। 25 करोड़ से लगभग 2.5 करोड़ आदमी, 2.5 करोड़ आदमी मर गए थे, ठीक है, 2.5 करोड़ आदमी मर गए थे उस टाइम। मतलब हम लोग का जो पॉपुलेशन का 6% मर गए थे, हम लोग का पॉपुलेशन का 6% मर गया था, ठीक है। तो वही चीज़ अगर देखा जाए आज का डेट में, अगर वो डेथ रेट को अगर देखा जाए आज का डेट में, क्या होता है, लगभग 8.5 करोड़। आज का डेट में 8.5 करोड़ डेथ रेट है, ठीक है। उस टाइम 2.5 करोड़ आदमी मर गए थे। अगर उसी सिचुएशन लगा रहा तो आज इनमें 8.5 करोड़ आदमी मर जाएगा। मतलब ये सिर्फ इंडिया में, बाहर का नहीं है, ये जो डाटा है सिर्फ इंडिया का है, ठीक है। देखिए उस समय भी फर्स्ट वेव आया था, फर्स्ट वेव में कुछ नहीं ऐसे, जैसे हम लोग का कोरोना का फर्स्ट वेव में जैसे लगभग कंट्रोल में था, ऐसे ही था। लेकिन सेकेंड वेव जो आया वो पूरा खतरनाक हो गया, ठीक है। बोला जाता है कि महात्मा गांधी को भी ये फ्लू चपेट में लिया था, बोला जाता है कि महात्मा गांधी को भी ये फ्लू चपेट में लिया था, ठीक है। देखिए इस बार जब ये महामारी आया तो फिर से वो अंधविश्वास, आपका अंधविश्वास, देखिए इस बार जो भी महामारी आया ना, फिर से अंधविश्वास, अफवाह, फिर से व्हाट्सएप का जो महागुरु है अपना ज्ञान का भंडार खोल दिए, ठीक है। ये सब चीज़ से क्या हुआ ना, ये महामारी इन्फोडेमिक बन गया, इन्फोडेमिक बन गया। ये पेंडेमिक से ज़्यादा खतरनाक हो गया इन्फोडेमिक, ठीक है। समझ में आया कुछ, ठीक है। देखिए इसको बढ़ने का इसको मतलब इसका कुछ हम स्टेज देखेंगे, ठीक है। इसका मेन पॉइंट हम देखेंगे। देखिए नेग्लिजेंसी, नेग्लिजेंसी में क्या होता है, देखिए आदमी को आप बोलिएगा ना, गवर्नमेंट इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मास्क पहनो, 6 फीट का दूरी बनाए रखो, ये रखो, और ज़्यादा बाहर मत निकलो, ज़्यादा नेसेसरी काम नहीं है तो ज़्यादा बाहर मत निकलो। ये देखिए ये कुछ आदमी है, मेरा भी दोस्त वगैरह लोग है, वो सब क्या बोलते हैं कि ये जो कोरोना वायरस है उसका प्रूफ दिखाओ, ठीक है, ये उसका प्रूफ दिखाओ, वो कहाँ है, क्या हो रहा है, किसको हुआ है, कौन मरा है, वो सब हमको प्रूफ दिखाए। कोरोना वायरस को नहीं, कौन उसको प्रूफ दिखाएगा कोरोना वायरस क्या है? वो थोड़ी आंख में दिखाई देता है कि ये कोरोना वायरस है, ले देख लो, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। और कुछ आदमी हैं समाज में, वो क्या बोलते हैं कि इंडियन आदमी जो है इनका इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इन लोगों को तो होगा ही नहीं, फर्स्ट वेव में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ तो होगा नहीं। तो इंडियन आदमी का इम्यूनिटी सिस्टम जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है बोलते हैं, ठीक है। और कुछ बोलते हैं कि हम लोग तो बचपन में जो BCG का इंजेक्शन है वो लिए हैं, हम लोग के अंदर में तो एंटीबॉडी बन गया पहले से, कुछ नहीं होगा, ठीक है। और कुछ बोलते हैं कि समर आने दीजिए, समर्स में क्या होता है ना, ये जो वायरस है मर जाता है। और कुछ बोलते हैं कि रेनी सीजन आने दीजिए, रेनी सीजन में क्या होता है ना, ये धो जाता है पानी में, ठीक है। और कुछ जो बहुत बड़ा डॉक्टर है, मतलब व्हाट्सअप फेसबुक का जो बहुत बड़ा डॉक्टर हैं, वो क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लेने से ये नहीं होगा, काढ़ा पीने से नहीं होगा, ठीक है, गर्म पानी से कुली करने से नहीं होगा,
हैं। नमक पानी नाक में डालने से कुछ नहीं होगा, नींबू डालने से कुछ नहीं होगा नाक में, ठीक है। हनी डालने से नहीं होगा, ओनियन खाने से नहीं होगा, जो प्याज है, लहसुन खाने से नहीं होगा, ठीक है। और कुछ बोलते हैं, एक तो व्हाट्सएप में एक तो मंत्र दे दिए तो उसको जपते रहो, नहीं होगा। ये सब चीज़ ना बहुत मतलब ये हद से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ हद से ज़्यादा हो रहा है और इसका कुछ कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी भी है, उसका कुछ कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी भी है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये ड्रग्स कंपनी का चाल है, ये अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ कर रहे हैं। और कुछ आदमी बोल रहा है कि ये चाइना का बायोलॉजिकल वेपन है जो टेस्ट कर रहा था, ठीक है, उसी का वजह से फैला, ठीक है। और कुछ बोल रहे हैं कि ये 5G टेस्टिंग के वजह से हो रहा है, ठीक है। तो अमेरिका 5G टेस्टिंग कर लिया, वो हर किसी का ऊपर दबाव डाल रहा है कि सब 5G का टेस्टिंग करो, तो वही जो 5G का टेस्टिंग हो रहा है उसी का वजह से सब मर रहा है, उसी का वजह से कोरोना वायरस आया है, ठीक है। देखिए कितना गलत जानकारी ये लोग फैला रहे हैं, ठीक है, तरह तरह का, ठीक है। और फाइनली ये क्या है, एक तो पेंडेमिक है, ये हमको समझना पड़ेगा, ये एक तो महामारी है, ये सब चीज़ नहीं है, ये सब चीज़ में हम विश्वास नहीं करते, विश्वास नहीं करना भी चाहिए, ठीक है। WHO के मुताबिक ये एक तो पेंडेमिक है, ठीक है, लाइक स्पेनिश फ्लू, ठीक है। देखिए इसका हम स्टेज देखेंगे, ये महामारी का स्टेज हम देखेंगे, ठीक है। ये महामारी का हम स्टेज देखेंगे। ये स्टेज में क्या होता है, एक तो हुए आउटब्रेक है, ठीक है। देखिए ये हो गया आउटब्रेक, ये हो गया आउटब्रेक, और ये हो गया एपिडेमिक, और हो गया पेंडेमिक, ठीक है। आउटब्रेक क्या होता है, आउटब्रेक होता है एक ठो एरिया में है, एक ठो नया वायरस आया, ठीक है। WHO के मुताबिक एक ठो न्यू पैथोजन आया, ठीक है, नोवेल पैथोजन आया, ठीक है, और वो एक ठो एरिया में स्प्रेड किया, ठीक है। मतलब जैसे वुहान में स्प्रेड किया, बाकी जगह में फैला नहीं, ठीक है। एक जगह में स्प्रेड किया, एक ही पर्टिकुलर एरिया में, और उसका जो क्राइटेरिया है वही जगह पे रह गया, ठीक है। ये बाकी जगह में फैला नहीं, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, आउटब्रेक बोलेंगे, ठीक है। और आउटब्रेक कब एपिडेमिक का रूप लेता है, जब वो 1 से 2 स्टेट में, एक तो देश का, एक से दो ठो स्टेट में वो फैल गया, नहीं 3-4 स्टेट में फैल गया, मतलब वही देश में रहा, बाकी देश का अंदर में जो 3-4 स्टेट है उसमें फैल गया, ठीक है। तो वो जो स्टेज है उसको क्या बोलेंगे हम, एपिडेमिक, ठीक है। जब आउट ऑफ एपिडेमिक स्टेज से जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, जो ये एक देश से दूसरा देश, दूसरा से तीसरा देश, तीसरा से चौथा देश, ऐसे ये अगर स्प्रेड करने लगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, जो मतलब कंट्रोल से बाहर हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, पेंडेमिक बोलेंगे, मतलब वैश्विक महामारी बोलेंगे। ये भी महामारी होता है, लेकिन ये होता है वैश्विक महामारी, ठीक है। देखिए WHO के मुताबिक हम अगर किसी को एक तो महामारी डिक्लेयर करेंगे तो उसका जो क्राइटेरिया है, ये एक तो नोवेल पैथोजन होना चाहिए, ठीक है, नोवेल पैथोजन होना चाहिए, मतलब ये एक तो नया रोगाणु होना चाहिए, ठीक है,
पुराना रोगाणु है लेकिन उसका बीच से एक ठो नया रोगाणु आ गया, ठीक है। उसके बाद ये क्या किया, ये क्या करेगा, कॉन्टेजियस, ठीक है। कॉन्टेजिनियस मतलब ये स्प्रेड होगा, ये जो बीमारी ठो है ये स्प्रेड होगा, ठीक है। कैसे स्प्रेड होगा, रैपिडली स्प्रेड होगा, ठीक है। बहुत जल्दी ये स्प्रेड होगा, बहुत जल्दी रैपिड स्पीड से ये स्प्रेड होगा, ठीक है। ये रैपिड स्पीड से, बहुत स्पीड से ये स्प्रेड होगा, तो इसको हम महामारी बोलेंगे, ठीक है। ये WHO का क्राइटेरिया है, ठीक है। देखिए ये जो एपिडेमिक देखिए, पहले 1974 में जो स्मॉल पॉक्स हुआ था, जो स्मॉल पॉक्स हुआ था वो सिर्फ इंडिया में हुआ था, ठीक है। वो सिर्फ इंडिया में हुआ था, ठीक है। और 1994 में प्लेग आया था, ठीक है। प्लेग जो आया था ये सूरत के आसपास का जो इलाका है उसी में से, वही एरिया में ये फैला था, तो इसको हम बोलेंगे एपिडेमिक, ठीक है। इसको हम बोलेंगे एपिडेमिक स्टेज ये है, ठीक है। और पेंडेमिक क्या होता है, ये कोविड-19 है, ये अभी जो चल रहा है कोविड-19 है। और जो क्या बोलते हैं स्वाइन फ्लू, जो H1N1 वाला भूताणु है, ठीक है, स्वाइन फ्लू, ये दोनों को हम पेंडेमिक का एग्जाम्पल की तरह से ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया पेंडेमिक, ये आपका WHO के डाटाबेस के अनुसार ये है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। कंट्रोल स्टेज में क्या होता है, देखिए ये जो डेली जो केस आ रहा है ऐसे बढ़ता रहता है, ठीक है। और ये जो है, जो ग्राफ ऐसे जाएगा बेस लेवल से, देखिए ये ग्राफ जो अगर ऐसे जाएगा तो इसको क्या बोला जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल। देखिए ये वाला ऐसे बढ़ते गया और कुछ देर के बाद ये क्या किया, ग्राफ तो ऐसे पैरेलल चलने लगा, तो इसको क्या बोलते हैं, लगभग ये कंट्रोल में आ गया, ठीक है। अगर ये वाला जो ग्राफ तो ऐसे चलता गया कुछ देर के बाद ऐसे जाके फिर ऐसे डाउनफॉल हुआ, तो इसको हम बोलेंगे कि ये कंट्रोल स्टेज, ठीक है। ये कंट्रोल स्टेज, ये जाने के बाद ये कुछ देर के बाद कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन ये वाला बोलते हैं कंट्रोल स्टेज, ठीक है। कंट्रोल कैसे होगा, देखिए कंट्रोल अगर हम बोलेंगे कंट्रोल स्टेज, ये आजकल हम टीबी को बोलते हैं, टीबी जो बीमारी है इसको हम बोलते हैं कि ये इंडिया में कंट्रोल स्टेज में है, ठीक है। ये कंट्रोल स्टेज में है। और एंडेमिक, ठीक है, एक तो है कंट्रोल स्टेज, देखिए रुकिए, एक तो है कंट्रोल स्टेज, ये हो गया कंट्रोल, ये हो गया एंडेमिक, ठीक है। और ये हो गया एलिमिनेट, ये एलिमिनेशन स्टेज हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका एराडिकेशन, ये हो गया एराडिकेशन स्टेज, ठीक है। देखिए जो टीबी जो है वो इंडिया में लगभग कंट्रोल स्टेज में है, ठीक है। वो 1 लाख 1.5 लाख केस ऐसे निकल रहे हैं, ये अभी हम लोग का कंट्रोल स्टेज में है। तो एंडेमिक क्या है, वो एंडेमिक स्टेज जो है वो बीमारी एग्जिस्ट तो करता है लेकिन ये बेसलाइन के नीचे है, और बेसलाइन के नीचे नहीं तो बेसलाइन में है, ठीक है। एंडेमिक का मतलब देखिए क्या होता है। एंडेमिक का मतलब ये है, तो बीमारी तो एग्जिस्ट करता है, बीमारी तो है समाज में, चारों तरफ बीमारी है, लेकिन वो क्या करता है, वो बेसलाइन के नीचे में रहता है,
ठीक है। देखिए हर साल ये डेंगू एग्जाम्पल हम देंगे, ये डेंगू, ठीक है, डेंगू, लेप्रोसी, ठीक है, और चिकनगुनिया, ये सब बीमारी क्या होता है, एक सीजन आएगा ये पूरा बढ़ जाएगा, एक सीजन में ये पूरा फैल जाएगा, ठीक है, उसके बाद वो फिर अपना कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। एक सीजन में एक एरिया में एक सीजन में ये बहुत तादाद में केस आएगा और फिर ये घट जाएगा, ठीक है। मतलब ये समाज में तो है लेकिन ये बेसलाइन के नीचे है, मतलब इसका चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये कंट्रोल हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एपिडेमिक स्टेज, ठीक है। और एक तो आता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या होता है, मतलब ख़त्म कर देना, यानी लगभग ख़त्म हो जाना को बोलते हैं कि एक बीमारी है ये लगभग ख़त्म हो गया, मतलब ये समाज से एलिमिनेट हो गया, मतलब ये जीरो केस आ रहा है, ठीक है। जैसे पोलियो 2010 में हम लोग का ख़त्म कर दिए थे, देखिए इसको पोलियो लगभग 2010 में इंडिया में ख़त्म हो गया था। तो WHO ने क्या किया, 2014 में हम लोग को सर्टिफिकेट दिया कि इंडिया से पोलियो जो है पूरी तरह से ख़त्म हो गया, ठीक है। टीबी को उस टाइप का, टीबी को अगर हम, ये जो टीबी है ये टीबी कंट्रोल में है, अगर इसको हम एलिमिनेशन के स्टेज में लाएंगे तो क्या होगा, तो WHO के मुताबिक ये क्या होता है, हर 10 लाख में एक केस होना चाहिए, हर 10 लाख में एक केस होना चाहिए, तब जाके ये एलिमिनेशन स्टेज में आएगा, ठीक है, तब जाके ये क्या करेगा, एलिमिनेशन स्टेज में आएगा। देखिए और एक तो है इरेडिकेशन। इरेडिकेशन से क्या होता है, ये जो स्टेज है ये लगभग ये पूरा दुनिया से, ये तो पोलियो जो है देखिए एक देश से ख़त्म हो गया, बाकी तो देश में है, ठीक है, मतलब हम लोग का देश में ये एलिमिनेशन हो गया और बाकी देश में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, हम लोग का पड़ोसी देश में आसपास में नेपाल में है, ये सब देश में है, वहाँ से आने का भी खतरा रहता है, लेकिन हम लोग का देश में इसको हम क्या किए, एलिमिनेशन कर दिए, ठीक है। और इरेडिकेशन स्टेज में क्या होता है कि ये लगभग पूरी तरह से दुनिया से ख़त्म हो जाना, ठीक है, पूरी तरह से दुनिया में जीरो हो जाना, पूरी तरह से दुनिया में ये क्या होगा, ख़त्म हो जाना। उसको देखिए एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल है स्मॉल पॉक्स। ये क्या है, ये लगभग 1798 में इसका पहला टीका आया था, ठीक है। कब आया था, 1798 में इसका पहला टीका आया था, इसका पहला वैक्सीन आया था, ठीक है। वो वैक्सीन लाने वाला साइंटिस्ट तो कौन है, उसका नाम एडवर्ड है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, एडवर्ड है, ठीक है। ये क्या किए, जो काव फॉक्स है उसमें से जो गाय का जो फॉक्स होता था ना, गाँव का जो फॉक्स होता था उसी में से ये वैक्सीन बनाए थे, ठीक है। ये 1798 में ये वैक्सीन, पहला वैक्सीन आया था। इसको कंट्रोल होने में कम से कम 200 साल लगा था, ठीक है, तब जाके ये पूरी तरह से दुनिया से ये गायब हो गया, ठीक है। आज तक यही एक ही तो बीमारी है जो है स्मॉल पॉक्स, ये दुनिया से गायब है, ठीक है। इसको हम मतलब पूरी तरह से ख़त्म कर दिए, ठीक है। अगर हमको उसी तरह से कोरोना को अगर हमको कंट्रोल में लाना है, कोरोना को अगर हमको ख़त्म करना है तो क्या होगा, इसको हम एलिमिनेशन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। काहे के लिए, देखिए एलिमिनेशन हम इसको कर नहीं पाएंगे, काहे के लिए, 0 से 18 साल तक का बच्चों के लिए तो वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है। वो 0 से 18 साल तक का जो पॉपुलेशन है, हम लोग का आबादी है कितना है, 33%, ठीक है, इसीलिए नहीं हो पाएगा। मतलब
33% जो पॉपुलेशन है उसको तो टीका लग ही नहीं रहा है, उसको तो वैक्सीन लग ही नहीं रहा है। और दूसरा कारण है हम लोग का यहाँ चल रहा है, ये तो पहला कारण हो गया, ठीक है। दूसरा कारण, दूसरा रीजन जो है वो क्या हो गया, ये जो वॉलंटरी वैक्सीनेशन जो है, ठीक है, मतलब कुछ लोग हैं जो वैक्सीन लगाने नहीं चाहते, ठीक है। वो बोलते हैं कि सब अगर वैक्सीन लगा देंगे तो हमको लगाने का ज़रूरत नहीं है। अगर आस पास अड़ोस पड़ोस अगर लगा दिए वैक्सीन तो उन लोग को तो होगा नहीं, और उन लोग को नहीं होगा तो मेरे को भी नहीं होगा, तो मेरे को लगाने का क्या ज़रूरत है, हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। मतलब वॉलंटियरी वैक्सीनेशन का मतलब यही होता है, जो वैक्सीन जिसका मर्जी वो लगाए, जिसका मर्जी वो नहीं लगाए, ठीक है। और दूसरा चीज़ है अंधविश्वास, ठीक है। अंधविश्वास हम लोग का हर आदमी का मन में भरा हुआ है, ठीक है। गलत इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये सब चीज़ के लिए हम इसको एलिमिनेशन नहीं कर पाएंगे। अच्छा, कंट्रोल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? देखिए हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बीमारी तो होगी, लेकिन क्या है, बीमारी इतना मात्रा में होगी जितना हम कंट्रोल कर सकें, ठीक है। कंट्रोल स्टेज जो है वो कंट्रोल स्टेज क्या है, बीमारी तो होगी, बीमारी रहेगी, लेकिन हम उसको मतलब जितना मात्रा में होना चाहिए उतना नहीं होगा, हम उसको कंट्रोल में रख सकेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका ऊपर ध्यान देना होगा, उसका ऊपर हमको पुरजोर जोर देना होगा, ठीक है। देखिए ये जो मौत हो रहा है इंडिया में 90% जो है वो नेचुरली नहीं है। जो कोरोना वायरस से मौत हो रहा है वो 90% नेचुरली नहीं है, ये 90% तो आर्टिफिशियली है। ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, ठीक है, टेस्टिंग सेंटर नहीं है, ठीक है, ये सब चीज़ नहीं है। मतलब मोटा मोटी देखा जाए तो ये हम लोग का सिस्टम का फेल्यूर है, ठीक है। हम लोग का सिस्टम का फेल्यूर की वजह से ज़्यादातर आदमी मर रहा है, ठीक है। वो सब नेचुरली नहीं मर रहा है। समझ में आया कुछ? देखिए हम लोग वर्ल्ड में 155 नंबर पर आ रहे हैं हेल्थ में, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। WHO के मुताबिक 1 लाख आदमी के लिए 300 बेड होना चाहिए। 1 लाख आदमी के लिए 300 बेड होना चाहिए, लेकिन हम लोग का यहाँ क्या है, वहाँ 1 लाख में 50 बेड है, 50 बेड है, ठीक है। ये 1 लाख से हम लोग का 50 बेड है, ये तो बांग्लादेश से भी कम है हम लोग का सिस्टम जो है। देखिए ये जो कोरोना वायरस है ये बहुत सामान्य बीमारी है, इसमें मौत होना नहीं चाहिए, ये बहुत सामान्य बीमारी है। ये आज नहीं, बहुत साल पहले भी था ये बीमारी, ठीक है। लेकिन आदमी काहे के लिए मर रहा है? आदमी का जो इनिशियली सपोर्ट सिस्टम चाहिए, आदमी को जो तुरंत चाहिए, तुरंत उसको ज़रूरत है। कोई अगर इन्फेक्टेड हो गया तो उसको तुरंत जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए, तुरंत जो चीज़ नेसेसरी चीज़ चाहिए वो तो नहीं है, वो सफिशिएंट हम लोग के पास नहीं है। तो इसी का वजह से लोग मर रहे हैं, ठीक है, इसी का वजह से लोग मर रहे हैं। तो अगर ये कंट्रोल नहीं हो पाएगा तो इसको हम एंडेमिक स्टेज में तो ले सकते हैं, इसको हम एंडेमिक स्टेज में तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर हम लोग के पास पर्याप्त संख्या में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा तो ये एंडेमिक हो जाएगा, ठीक है। वो एंडेमिक होने के बाद भी ये, और देखिए और एक तो चीज़ हार्ड इम्यूनिटी,
ठीक है, एंडेमिक स्टेज में आ जाएगा। ठीक है, वो एंडेमिक स्टेज में आता आते ये क्या करेगा, हार्ड इम्यूनिटी जो है वो भी समाज में आ गया होगा। ठीक है, हार्ड इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो भी समाज में आ गया होगा। देखिए उसको हम समझाते हैं हार्ड इम्यूनिटी क्या होता है। हार्ड इम्यूनिटी, ये देखिए ये कोरोना वायरस है। ठीक है, ये क्या किया, इसमें से देखिए इसमें ये इन्फेक्टेड हो गया, ये इन्फेक्टेड हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, मतलब ये सब इन्फेक्टेड हो गई, बाकी बच गए ये तीनों। ठीक है, ये तीनों किस लिए बचे कि ये गवर्नमेंट का गाइडलाइन मान रहे थे। ठीक है, ये खुद को होम आइसोलेशन कर लिए, ये डबल मास्क लगा के घूमने, तो इसी का वजह से ये जो तीनों है ये बच गए। ठीक है, उसके बाद ये हो गया फर्स्ट वेव का बात। ठीक है, सेकंड में ये क्या हुआ, सेकंड में ये जब आया तो इसको हो गया, इसको हो गया, इसको हो गया। ठीक है, बाकी ये जो है ये पिछले बार हुआ था, इन लोग का अंदर में इम्यूनिटी सिस्टम आ गया है। ठीक है, तो इन लोग को हुआ नहीं और ये लोग अपना सुरक्षा की दृष्टि से ये लोग बच गए, ये घर में होम आइसोलेशन कर लिए, डबल मास्क लगा के घूमे, तो ये लोग बच गए। तब जब थर्ड बार जब आएगा तो क्या होगा, ये देखिए थर्ड बार जो आएगा इसको हो गया, इसको हो गया, लेकिन ये लोग को हुआ नहीं। ठीक है, काहे के लिए, ये लोग पहले से हुआ था, इन लोग को इसीलिए हुआ नहीं, इसलिए ये वाला जो डायग्राम में 2 आदमी को हुआ है। ठीक है, बाकी किसी को नहीं हुआ है, इन लोग का अंदर में पहले से हो गया था, इन लोग का अंदर में इम्यूनिटी आ गया था, बाकी ये जो बच गए इन लोग का अंदर में हार्ड इम्यूनिटी आ गया है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हार्ड इम्यूनिटी। ठीक है, देखिए क्या होता है, ये हो गया इम्यूनिटी, रुकिए, ये हो गया इम्यूनिटी। इम्यूनिटी से क्या होगा, एंटीबॉडीज, और उसके बाद क्या होगा, इन्फेक्शन, और ये इंजेक्शन। ठीक है, समझ में आया। देखिए इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या ज़रूरत है, एंटीबॉडी ज़रूरत है। अगर हम लोग का बॉडी में एंटीबॉडीज है तो हम लोग का इम्यूनिटी स्ट्रांग है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हमको ये सब चीज़ पाने के लिए हमको क्या चाहिए, एक तो आप इन्फेक्टेड हो जाओ, नेचुरली आपका एंटीबॉडीज बन जाएगा। ठीक है, अगर आप इन्फेक्टेड हो गए तो नेचुरली आपका एंटीबॉडी बन जाएगा, नहीं तो आप इंजेक्शन ले लो, इंजेक्शन मतलब वैक्सीन ले लो। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है इन्फेक्शन या इंजेक्शन। ठीक है, अगर आप वैक्सीन लेते हैं, वैक्सीन का ये मतलब नहीं है कि इंजेक्शन, वो भी जैसे पोलियो जैसा मुंह में दिया जाता है, ड्रॉप भी ले सकते हैं, ये नोजल ड्रॉप भी अभी सुनने को मिल रहा है कि वो भी आएगा। ठीक है, तो वैक्सीन अलग हम समझाएंगे आप लोग को। ठीक है, देखिए अगर आप इन्फेक्शन हो जाएंगे तो आप लोग का क्या होगा ना, नेचुरल एंटीबॉडीज बन जाएगा। ठीक है, अगर इसके लिए क्या करें, वायरस जो अपना चपेट में लेगा तब जाके आ गया नेचुरल एंटीबॉडी, नहीं तो आप लोग को इंजेक्शन लेना होगा। बहुत सारा बीमारी है जो नेचुरल एंटीबॉडीज में कंट्रोल हो जाता है, बहुत सारा बीमारी है जो नेचुरल एंटीबॉडीज में कंट्रोल हो जाता है, लेकिन ऐसा बीमारी है जो नेचुरल एंटीबॉडीज में ये कंट्रोल नहीं होगा।
जैसे पोलियो हुआ, स्मॉल पॉक्स हुआ, इसके लिए वैक्सीन ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए हम सबको वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम लोग को वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है, हम लोग को इंजेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो जो कोविशील्ड हुआ, कोवैक्सीन हुआ, फाइजर हुआ, ये सब का बारे में हम आप एक तो लेक्चर लेके आएंगे। ठीक है, और हम आज का टॉपिक में हम इतना कुछ जाने, और अगला टॉपिक में हम बाकी जो बचा हुआ चीज़ें उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर को यहीं पे हम रखते हैं। ठीक है, जय हिंद।